एन केन प्रकार से सरकार नहीं बनी। तो उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाकर अपने एजेंडा, जो चुनावी एजेंडा था, उसको लागू करवाने का काम किया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा सबके मानदेय में वृद्धि करवाया। सरकारी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। इसके बाद यही हमारे नेता जब 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मजबूती कड़ी से और यहाँ के अधिक एमपी के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और उन्होंने उस समय जाति की जनगणना की बात कही। कुछ ही दिन में सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय फिर जाति की जनगणना नहीं हुआ। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग अगर जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रही है, तो अभी महागठबंधन की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के बाद भी कहें कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ये एक ऐसी पार्टी है, हमारे नेता जो सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। हमारे नेता ने कहा है इस बार अति पिछड़ा की भागीदारी बढ़ेगी। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर तो आप लोग को भी विश्वास करना चाहिए। देश के लोग विश्वास कर रहे हैं, राज्य नहीं देश के लोगों को। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक एक बातों को आप नोट कीजिएगा और उस पर इम्प्लीमेंट निश्चित रूप से वो करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जितना झूठा वादा नहीं करते। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। चैनल को इस वक्त में चूंकि रैली के बाद हम मौजूद हैं उस विधायक के आवास पे, जहां कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहते हैं और जो दरवाजे भी हैं वो खुले रहते हैं। वजह भी बताएंगे। देखिए आज की रैली के जरिए अति पिछड़ों में क्या संदेश दिया मुकेश जी? देखिए आज जो अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी यादव सरकार बनाओ के नारा हमारे नेता के द्वारा नहीं, ये अति पिछड़ा समाज के जो मूल लोग, जो जिला से सभी जिला के लोग, अति पिछड़ा समुदाय से जो उनके द्वारा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता को कहा गया कि आप एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप उद्घाटनकर्ता के रूप में आप आइए। नेता ने स्वीकार किया। उसी के तहत अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ का आयोजन हुआ। और मुझे लगता है आप मीडिया के साथी, आप हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, क्षेत्र में भी ज़्यादा घूमते होइएगा, पूरे बिहार लेवल पर सभी जगह जाते होइएगा। जो अति पिछड़ा समाज के लोग वो भी बड़ी बढ़ चढ़कर इस अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ में लोग हिस्सा लिए। यहाँ तक कि हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार जो लोग हम लोग के साथ नहीं हुए, उनके द्वारा भी कहा कि विधायक जी हम लोग को संसाधन मुहैया कराइए, गाड़ी मुहैया कराइए। हम लोग तेजस्वी जी के जो कार्यक्रम अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, हम लोग इस बार तेजस्वी जी को 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम लोग को एक ही जगह से नहीं, हमको मतलब 10-20 गांव से अति पिछड़ा समाज के मूल अति पिछड़ा समुदाय के लोग ने फोन किया। मेरे यहाँ से करीब 50 गाड़ी 4 फोर व्हीलर यहाँ पर आया। मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी से और जिला से भी लोग आए हैं, पूरे जिला से। तो इसी तरह से मुझे विश्वास है जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों का जागरूकता देखे हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो मुझे लगा है पूरे, और भीड़ भी देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं। जो मिलर हाई स्कूल का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, सड़क पर गाड़ियाँ थी, सड़क पर लोग थे, ठंडा के नीचे, दुकान के नीचे, चाय के नीचे, वहीं पर से अगल बगल से दूर से भी लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भाषण सुनने के लिए बेताब थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास का मायने इसलिए है कि मीडिया के साथ ही भी नौकरी और रोजगार की बात कभी आप लोग के द्वारा भी नहीं पहले हुआ करता था। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 20 के चुनाव में लड़े तो हमारे नेता ने अपने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आशा दीदी हो, जीविका हो या आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका, सभी के मानदेय में वृद्धि प्रदान करेंगे। सरकार शिक्षक के सरकारी कर्मी के दर्जा दिलाएंगे। सरकार बनी तो सरकार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाकर अपने एजेंडा, जो चुनावी एजेंडा था, उसको लागू करवाने का काम किया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा सबके मानदेय में वृद्धि करवाया। सरकारी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। इसके बाद आप मीडिया के साथ ही हमारे नेता की वहीं पर जीत हो गई और हमारे नेता के एजेंडा को बिहार ही नहीं पूरे देश में सभी राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव होता है, आप मीडिया के साथ ही आप भी आप पूछते हैं ये किन्हीं नेता से, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, आपने रोजगार कितना दीजिएगा, कितना रोजगार दिए, कितना नौकरियां दिए। ये आप हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विचार था
उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आप मीडिया के द्वारा भी कह देते हैं। मीडिया के लोग भी पहले पूछते थे ये मंदिर कब बनेगा, ये मस्जिद कब बनेगा, इस पर चर्चा होती। धर्म के आधार पर धर्म ठीक है, धार्मिक जिस समुदाय से आते हैं, हिंदू मुसलमान हो, अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, करते हैं भी। लेकिन जो देश में जो सरकार बनती है, विकास का एजेंडा होना चाहिए, वो विकास होना चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज अति पिछड़ा का रैली बुलाकर उनसे संवाद कर एक मैसेज दिए हैं जो 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। और उन्होंने वादा भी किया है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से 1500 बढ़ाएंगे, गैस सिलेंडर जो है से 500 रुपये मुफ्त लगाएंगे। तो हमारे छात्रों को जो जाने के लिए शुल्क में फीस में कमी फ्री रहेगा, जाने के लिए उसके पास गैस सिलेंडर जो है से 500 रुपये मुफ्त लगाएंगे। तो हमारे छात्रों को जो जाने के लिए शुल्क में फीस में कमी फ्री रहेगा, जाने के लिए उसके पास की व्यवस्था होगा, उसके लिए भी रियायत दर पर किया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, जो कहे वो उन्होंने 20 में वो करके दिखलाया। और 17 महीने में उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काम किए, सड़क विभाग में काम किए, या नौकरी के मामले में काम किए। इसलिए पूरे देश के युवाओं को, चाहे किसी जाति को, अति पिछड़ा जाति को, सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी नौजवानों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है। और 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग कृत सत्ता। 17 महीने भारी हैं, उन 17 सालों पे कहना है। आज की रैली में भी चर्चा हुई, मुकेश यादव जी का भी ये कहना। जातीय जनगणना, देश में कश्मीर की चर्चा ज़्यादा है, लेकिन उस पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक है जातीय जनगणना। तेजस्वी कहते हैं घुटने टिकवा दिए हम, एकदम निश्चित रूप से। सत्ता पक्ष कहता है कि वो तो हमने करा है। आप मीडिया के साथी हैं, सांच में आज क्या है? यही हमारे नेता जब 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मजबूती कड़ी से और यहाँ के अधिक MP के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और उन्होंने उस समय जाति की जनगणना की बात कही। कुछ ही दिन में सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय फिर जाति की जनगणना नहीं हुआ। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के NDA के लोग अगर जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रही है, तो अभी महागठबंधन की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के बाद भी कहें कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उनको निकाला। फिर बाद में महागठबंधन की सरकार बनी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेकर प्रधानमंत्री से सभी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, जीतन राम मांझी जी गए, उपेंद्र कुशवाहा, सभी पार्टी के लोग गए, और प्रधानमंत्री जी सिरे से खारिज कर दिया जातिगत जनगणना नहीं होगी। तब फिर महागठबंधन की सरकार में अपने राज्य सरकार के खर्च पर जातिगत जनगणना कराई और सभी जाति का आंकड़ा भी प्रकाशित किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी NDA के मंशा अगर रहती तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराती। लेकिन हमारे नेता जो जमीनी स्तर से जो बात करते हैं उसको उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। सरकार किसी को हो, हमारे नेता के कुर्सी प्यारा नहीं है। हमारे नेता जनता के सरोकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता के असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 40 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि वो अपने एजेंडा को लागू भी करता है। 17 महीने काम कार्यकाल में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते थे बिहार के मुख्यमंत्री बनते, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनकर भी अपने एजेंडा को लागू कराया, जनताओं की योजना के लिए, जनताओं के हित के लिए काम। बिल्कुल, एक पत्रकार का दायित्व भी होता है कि वो सवाल पूछे। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष रोड पे आएगा नहीं, विपक्ष ही आएगा। और तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, विपक्ष पे रोड पे आए भी और धरना प्रदर्शन के जरिए भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश किया। और 17 महीने की अगर चर्चा होती है तो उन 17 सालों पे भारी भी है। एक बार फिर से बता दें, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देश के सबसे बड़े चैनल को देख रहे हैं। मुकेश यादव हमारे साथ बाजपट्टी के विधायक है, RJD के नेता भी है। चलते चलते जो आज की रैली रही, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी। आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? एकदम निश्चित रूप से। राष्ट्रीय जनता दल ये एक ऐसी पार्टी है, हमारे नेता जो सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। हमारे नेता ने कहा है इस बार अति पिछड़ा की भागीदारी बढ़ेगी। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर तो आप लोग को भी विश्वास करना चाहिए। देश के लोग विश्वास कर रहे हैं, राज्य नहीं देश के लोगों को। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक एक बातों को आप नोट कीजिएगा और उस पर इम्प्लीमेंट निश्चित रूप से वो करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी NDA के लोग जिनका झूठा वादा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया, कहा ये चुनावी मुद्दा है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो चुनावी एजेंडा में रखते हैं उसको घोषणा पत्र में उसको लागू करवाने का काम करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हिस्सेदारी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।